समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। वाराणसी में ताजिया जुलूस में उपद्रव करने वालों पर गरजे सीएम योगी, बोले लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जौनपुर के मुहर्रम की घटना का किया जिक्र। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी। 22 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर हुई सुनवाई। यूपी के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू। 30,000 परिवार हुए मजबूर। नदियां उफान पर, कई बांधों के गेट खोले गए। ललितपुर में विकास के दावों की खुली पोल। अमऊ खेड़ा में बारिश के बीच अंतिम संस्कार। डीपीआरओ ने कहा आबादी कम इसलिए शमशान घाट नहीं। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग के दो कर्मचारी 21,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगों हाथ पकड़ा। सीएमओ कार्यालय में छापा मारकर की गिरफ्तारी। पीलीभीत में कोल्ड ड्रिंक पीने से एक बच्चे की मौत। एक ही परिवार के 3 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। जांच के लिए भेजा गया सैंपल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से हम आपको खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है। किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम किया गया। विश्व मुक्त अन्न, दूध, फल, सब्जियां उपलब्ध कराएंगी सरकार। सीएम योगी के निर्देश पर गांव-गांव अभियान चलाने की तैयारी। रासायनिक उर्वरक का सशक्त विकल्प बनेंगे जीवामृत। सरकारी लोगों को रोग को बचाने के लिए अभियान चलाएगी। कैंसर, थायराइड, बांझपन, मानसिक हार्मोनल से बचाएगी। गड़बड़ियों से और मधुमेह से बचाव की तैयारी। यूपी को स्थायी, समृद्ध और स्वास्थ्य प्रदेश बनाने में जुटी है सरकार। हर किसान प्रति एकड़ करेगा 12,000 रुपए तक की बचत। ग्राम ऊर्जा मॉडल से बनेगा स्वास्थ्य समृद्ध आत्मनिर्भर यूपी। गौ आधारित खेती से हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। यूपी को स्थायी, समृद्ध और स्वस्थ प्रदेश बनाने में जुटी है सरकार। हर किसान प्रति एकड़ करेगा 12,000 रुपए तक की बचत। ग्राम ऊर्जा मॉडल से बनेगा स्वस्थ, समृद्ध, आत्मनिर्भर यूपी। और खबर लखनऊ से है, जहां जल शक्ति मंत्री का एक्स पर पोस्ट। स्वतंत्र देव सिंह ने एस पर पोस्ट कर साधा निशाना। विपक्षी दलों पर जल स्वतंत्र देव सिंह का निशाना। साधु संतों पर सवाल और छांगुर मामले को लेकर बोला हमला। जो साधु संतों से पूछते हैं सवाल, उनका छांगू पर चुप्पी है। कमाल की बात है ये। साधु संतों पर सवाल और छांगुर मामले को लेकर बोला हमला। स्वतंत्र देव सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर साधा निशाना। विपक्षी दलों पर जल स्वतंत्र देव सिंह का निशाना। साधु संतों पर सवाल और छांगुर मामले को लेकर बोला हमला। जल शक्ति मंत्री का एक्स पर पोस्ट। और खबर उन्नाव से है, जहां आरएसएस कार्यालय निर्माण के विरोध में उतरे लोग, महिलाओं सहित पुरुष ने घंटों सड़क पर लगाया जाम। 1 सैकड़ा महिलाओं के विरोध जताने को बनाई चैन। जाम हटवाने को लेकर पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया। कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लेने की हुई कोशिश। शहर कोतवाली के पीडी नगर का है यह पूरा मामला। जाम हटवाने के लिए पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया। 1 सैकड़ा महिलाओं ने विरोध जताने की बनाई चेन। जाम हटवाने के लिए पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया। और खबर लखनऊ से, जहां यूपी में भारी बारिश के दिन 2 दिन का अलर्ट हुआ। बुंदेलखंड में ऑरेंज, 40 जिलों में येलो अलर्ट हुआ। झांसी ललितपुर में भारी बारिश की चेतावनी है। तेज हवाओं के साथ बारिश का खतरा बढ़ा। आगरा, इटावा, जालौन में अलर्ट जारी है। बिजली गिरने की आशंका है, सावधानी भी जरूरी है। पश्चिमी यूपी के जिलों को लेकर भी चेतावनी। गाजियाबाद से लेकर कासगंज तक अलर्ट किया गया है। बुंदेलखंड में ऑरेंज, 40 जिलों में येलो अलर्ट।
झांसी ललितपुर में भारी बारिश की चेतावनी। तेज हवाओं के साथ बारिश का खतरा बढ़ा। आगरा, इटावा, जालौन में अलर्ट जारी। बिजली गिरने की आशंका, सावधानी जरूरी। पश्चिमी यूपी के जिलों को लेकर भी यह चेतावनी। गाजियाबाद से लेकर कासगंज तक है अलर्ट। खबर हरदोई से है, जब जमीनी विवाद में भाई भाई में हुआ जमकर विवाद। एक भाई ने तमंचा लेकर दूसरे भाई को धमकाया। धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित ने अरवल कोतवाली पहुंचकर दिया शिकायती पत्र। शिकायती पत्र के बावजूद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। अरवल कोतवाली क्षेत्र के मड़ैया ग्राम सभा का यह मामला है। पीड़ित ने अरवल कोतवाली पहुंचकर दिया था शिकायती पत्र। धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित ने अरवल पहुंचकर दिया था शिकायती पत्र। शिकायती पत्र के बावजूद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। अरवल कोतवाली क्षेत्र के मड़ैया ग्राम सभा का यह मामला। जमीनी विवाद में भाई भाई में हुआ जमकर विवाद। एक भाई ने खबर कानपुर से है, जहां प्ले ग्रुप स्कूल में टीचर बना हैवान। 2.5 साल की बच्ची को टीचर ने पीटा। टीचर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सहमी बच्ची घर पहुंची तो हुई जानकारी। पेरेंट्स ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पिटाई करने वाले आरोपी टीचर पर कार्रवाई की मांग। किदवई नगर के फर्स्ट क्राई इंटेलिटॉट्स के प्री स्कूल का यह मामला। सहमी बच्ची घर पहुंची तो हुई जानकारी। ये देखो, गिरा के मारी। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये सर तेज तो हो गया। पहले भी मारी है क्योंकि डरती थी। कहती थी मैडम मारती है। हमें वो ये देखो, गिरा के मारी। और खबर लखनऊ से है, जहां स्वच्छता में तीसरा स्थान। नगर निगम में जश्न का माहौल। मेयर सुषमा खरकवाल का जोरदार स्वागत। बैंड बाजों और फूलों से हुआ अभिनंदन। अधिकारियों ने दी उपलब्धि की बधाई। स्वच्छता में लखनऊ की बड़ी छलांग। मेयर सुषमा खरकवाल का जोरदार स्वागत हुआ। बैंड बाजे और फूलों से हुआ अभिनंदन। मेयर सुषमा खरकवाल का जोरदार स्वागत हुआ लखनऊ में। बैंड बाजे और फूलों से हुआ अभिनंदन। अधिकारियों ने भी दी उपलब्धि की बधाई। स्वच्छता में लखनऊ की बड़ी छलांग। लखनऊ को स्वच्छता में मिला तीसरा स्थान। नगर निगम में जश्न का माहौल। मेयर सुषमा खरकवाल का जोरदार स्वागत।
खबर लखनऊ से है, जहां शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शिव भक्तों का किया स्वागत। निशुल्क भोजन, चिकित्सा व विश्राम की व्यवस्था, कांवड़ यात्रा सनातन परंपरा की अद्भुत पहचान, कपिल देव ने यह कहा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शिव भक्तों का किया जोरदार स्वागत। निशुल्क भोजन, चिकित्सा व विश्राम की व्यवस्था, कांवड़ यात्रा सनातन परंपरा की अद्भुत पहचान, शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर किया जोरदार स्वागत। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शिव भक्तों को किया स्वागत। निशुल्क भोजन, चिकित्सा व विश्राम की व्यवस्था, और खबर उन्नाव से है, जहां शहर के पीतांबर नगर भाग 2 की कोयला वाली गली में सड़क न बनने से नाराज मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। करीब आधा सैकड़ा प्रदर्शनकारियों ने गेट पर बैठकर धरना दिया और पालिका अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र भी सौंपा। जल्द सड़क निर्माण की मांग भी की है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे महिलाओं सहित लोगों को, खासकर स्कूली बच्चों को काफी परेशानी से दो चार होना पड़ता है। और खबर लखनऊ से, जहां पुलिस ने साइबर अपराध के एक अनोखे मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। डॉक्टर सौम्या गुप्ता ने 85 लाख की ठगी करने वाले साइबर जलसाज देवशीष राय की कोर्ट ने 14 महीने के भीतर 10 साल की सजा और 68,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। खास बात यह रही कि आरोपी को पूरी सुनवाई के दौरान एक बार भी जमानत नहीं मिली। देवशीष ने खुद को कस्टम और सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़िता को डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी थी। पुलिस ने उसे गोमती नगर विस्तार के मंदाकिनी अपार्टमेंट में गिरफ्तार कर उसके नेटवर्क का भी खुलासा किया। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया कि यह देश का पहला मामला है जिसमें डिजिटल अरेस्ट के आरोपी को इतनी जल्दी सजा मिली है। खबर कानपुर के गंगा बहराज से, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने गेट नंबर 26 से अचानक गंगा में छलांग लगा दी। देखते ही देखते मौके पर भारी संख्या में भीड़ जुट गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से गंगा में युवक की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गंगा में छलांग लगाने वाले युवक का नाम रॉबिन है, जो कि उन्नाव का रहने वाला है। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार सुबह युवक अपने घर से सामान लेने की बात कहकर निकला था। फिलहाल नवाबगंज पुलिस गोताखोरों की टीम के साथ गंगा में युवक की तलाश कर रही है। उधर युवक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गंगा बैराज पर रोड जाम करने का प्रयास करते हुए जमकर हंगामा भी किया, जिसकी सूचना मिलते ही एसीपी कंडवलगंज भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। एसीपी का कहना है कि युवक के परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द और लोगों को लगाकर गंगा में इसकी तलाश की जाए, ताकि स्थानीय गोताखोरों को भी लगाया जाए। गंगा में पानी का तेज बहाव होने के कारण युवक का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। सुबह घर से लमसम 6:30 बजे निकला है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ दही लेने के लिए, और उसके कारण वो जब टाइम हो गया तो हमें लगा कि 8 बज रहे हैं, ये कहाँ गया है। वापसी जैसे हम आए, पता करने की कोशिश की, गंगा बहराज पुलिस प्रशासन द्वारा हमें पता चला कि ये आपकी गाड़ी है लावारिस खड़ी है UP 78। हमने कहा हाँ सर ये मेरा नंबर है, मेरा छोटा भाई गाड़ी से निकला है सुबह अभी ऐसा 6:30 बजे। आज सुबह प्रातः लगभग 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रॉबिन नाम का, जो मूलतः उन्नाव का रहने वाला है, किसी पारिवारिक विवाद के चक्कर में आज यहाँ गंगा में कूद गया है। पुलिस द्वारा आसपास से गोताखोरों को बुलाया गया है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है उसको बाहर निकालने का, और बाकी जान में स्थिति नहीं है, पुलिस मौके मौजूद है।
खबर अमरोहा के डिडौली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोरी गिरोह के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार से चोरी कर लाए जाए 3 ट्रैक्टर, 1 कंटेनर गाड़ी और एक फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे फर्जी दस्तावेजों के जरिए ट्रैक्टरों को यूपी, हरियाणा और राजस्थान में बेचने के फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बंदायूं निवासी जोगेंद्र और वीरेंद्र यादव के रूप में हुई। धनौरा पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसके 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। पवन कुमार, गौरव कुमार, नौशाद, ये तीनों ही जनपद बिजनौर के रहने वाले हैं। इनके पास से 7 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी बरामद की गई है। इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि ये लोग दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़, यूपी इन क्षेत्रों से बाइक चोरी करते थे और अमरोहा और बिजनौर के आसपास के क्षेत्रों में इन चोरी की बाइकों को 10 से 12 हज़ार रुपये में बेच दिया करते थे। खबर हरदोई से, जहां टड़ियावा में व बेनीगंज थानों की संयुक्त टीम पुलिस ने सीआरएस पोर्टल हैक कर कूट रचित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों ने पोर्टल हैक कर ईमेल आईडी व पासवर्ड तैयार फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों से 1 लैपटॉप व 4 मोबाइल फोन सहित दस्तावेज भी बरामद किए हैं। एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। अभी कुछ दिनों पूर्व टड़ियावा थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में उल्लेख किया गया था कि किसी ने सिस्टम हैक करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए हैं। तो इस संबंध में तत्काल टीम लगाई गई थी और टीम ने इन्वेस्टिगेशन की। विवेचना में कुछ नाम प्रकाश में आए थे। इनमें से 3 लोगों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया, जिनके नाम अभिषेक गुप्ता जो कि लखनऊ के रहने वाले, धर्मेंद्र मलेशिया जो कुशीनगर के रहने वाले और रूपेश कुमार जो कि बिहार के रहने वाले। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलंदशहर और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। बुलंदशहर से हम आपको खबर बता दें, 16 हेक्टेयर भूमि को लेकर परम डेयरी और बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण BKD के बीच चल रहा 55 साल पुराना विवाद यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की हस्तक्षेप में सुलझाया गया। मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन, NCR, प्लानिंग बोर्ड और प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर निरीक्षण किया और परम डेयरी के पक्ष को सही माना। इस दौरान वह सिकंदराबाद देहात के नवनिर्मित बुलंद कोल्ड स्टोरेज और वृद्धा आश्रम का भी निरीक्षण करने पहुंचे। संचालन व्यवस्था पर चर्चा की गई, वृक्षारोपण किया गया। मौके पर मेरठ मंडल के कमिश्नर हसीकेश भास्कर, यशोद, DM श्रुति और SSP दिनेश सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। '97 में किसी और नाम से यहाँ पर पहले इस्टेब्लिश हुए, बाद में इनका नाम चेंज हुआ है। लेकिन जो पूरी कहानी है वो ये है कि 95 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि दिल्ली से पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को बाहर जाना है। तो दिल्ली से पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ बाहर आई, उनमें से एक ये इंडस्ट्री थी जो यहाँ लोकेट हुई। तो यहाँ के 16 हेक्टेयर एरिया को NCR प्लानिंग बोर्ड जो था उसने ये कहा कि ये इंडस्ट्रियल यूज़ में रहेगी और इसकी 16 हेक्टेयर को एज ए इंडस्ट्री ईयर मार्क किया उन्होंने। खबर बुलंदशहर से, जहां उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों ने हमेशा ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया है जो हिंदू समाज के खिलाफ काम करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देकर हिंदुओं को डरा धमकाकर पलायन और धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि छांगुर जैसे दरिंदों और उनके दलों की देन है। इनका मकसद था कि हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो और उन्हें बहला फुसलाकर मुस्लिम बनाया जाए। 1500 से ज्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया और 15 से 16 लाख रुपए का लालच देकर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर किया गया।
उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में अब तक सख्त कार्रवाई की गई है और ऐसे तत्वों को मिटा दिया जा रहा है। जहां साथ ही उन्होंने दावा किया कि धर्मांतरण सुनियोजित साजिश के तहत किया गया है। देखिए, छांगुर बाबा जैसे दरिंदे इस देश में बहुत लोग कांग्रेस ने, सपा ने और बसपा ने अपनाए हैं और इन लोगों ने ऐसे छांगुर बाबा जैसे खड़े कर दिए हैं, जैसे अतीक अहमद अंसारी, ये सब लोग ऐसे बुर्गे तैयार किए थे कि जो कि हिंदुओं का पलायन हो जाए और हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो और इनका धर्म परिवर्तन हो। इन्होंने खुली छूट दे रखी थी। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। जैसे ही पता चला आज छांगुर बाबा जमीन से मिटा दिए गए, क्योंकि उनकी हवेली कम से कम नहीं तो 25 से 50 करोड़ की हवेली बनी थी। और खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की एक जनपद एक नदी मुहिम के तहत बलरामपुर की सुहाव और बहराइच की टेहरी नदी में फिर से जल प्रवाह शुरू हो गया। वर्षों से अस्तित्व खो चुकी नदियों का जन सहयोग से पुनरुद्धार किया जा रहा है। जल संचयन और पर्यावरण संतुलन के लिए नदियों के किनारे पौधरोपण भी किया जा रहा है। देवी पाटन मंडल की श्रावस्ती की बूढ़ी राप्ती और गोंडा की मनोरमा नदी भी अब ग्रामीणों के लिए जीवन दायिनी बनती जा रही है। अभियान के भूगर्भ जल स्तर में सुधार और जैव विविधता की संजीवनी मिलने की उम्मीद भी है। खबर एटा से है, जहां कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली प्रभारी अमित कुमार ने अपहरण और जानलेवा हमले के मामले में 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अपहरण में इस्तेमाल की गई बलेनो कार, डंडे और बेल्ट भी बरामद किए गए। पीड़ित हरिओम गिरी के बेटे जितेंद्र को बस स्टैंड के पास से अगवा कर बेरहमी से पीटा गया और मरणासन हालत में भी फेंक दिया गया। मुख्य आरोपी आशु गुप्ता उर्फ ऋतिक समेत 2 अन्यों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से कोतवाली पुलिस की तत्परता उजागर हुई है। फरार अभियुक्तों की तलाश भी जारी है। ये थाना कोतवाली नगर का मामला है। यहाँ जितेंद्र गिरी, इनकी इन्वर्टर की दुकान है, तथा आशु गुप्ता, इसकी भी सामने चाय की दुकान है। इन दोनों में पैसे को लेके इनका लेन देन का विवाद था। आज आशु गुप्ता अपने 3-4 साथियों के साथ कार से आया और जितेंद्र गिरी को मारपीट कर कार में डालकर ले गया तथा लिमरा स्कूल के पास मारपीट और ज़्यादा करके वहाँ छोड़ दिया। लिमरा स्कूल से इनको यहाँ जितेंद्र गिरी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है तथा आशु गुप्ता एवं सुमित यादव जो इसमें मारने वाले हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर गाजीपुर से, जहां कलेक्ट्रेट में कार्यरत वरिष्ठ सहायक अभिनव कुमार सिंह को वाराणसी एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अभिनव पर सेवानिवृत्त प्रधान सहायक प्रेमानंद सिन्हा से जीपीएफ की फाइल पास कराने के बदले 40,000 रुपए मांगने का आरोप है। उन्होंने पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए लेके समय एंटी करप्शन टीम ने डीएम ऑफिस से रंगे हाथ पकड़ लिया। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने प्रभारी निरीक्षक उमाशंकर यादव के नेतृत्व में छापा मारा गया। आरोपी को कोतवाली लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ इसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वाराणसी एंटी करप्शन टीम ने प्रभारी निरीक्षक उमाशंकर यादव ने इस कार्रवाई को पूरे प्लान के साथ अंजाम दिया था। है कि सरकार के द्वारा जीरो टॉलरेंस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और जिला प्रशासन गाजीपुर भी इसी मंशा के साथ कार्य कर रहा है, जिसमें कार्यालयों का अचौक निरीक्षण, कार्यों में शुचिता एवं पारदर्शिता लाए जाने के लिए लगातार प्रयास भी जारी हैं और लगातार कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। आज इसी प्रकरण के में आगे आज जनपद गाजीपुर के कलेक्ट्रेट में एक लिपिक कर्मचारी के खिलाफ एंटी करप्शन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के कार्यों में संलिप्त पाया जाता है या पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी ताकि आम जनमानस में शासन, प्रशासन एवं सरकार के प्रति एक भरोसे की भावना पैदा हो सके।
खबर कानपुर से, जहां लगातार बारिश जारी रहने के बावजूद यातायात पुलिस के जवान मुस्तैदी से यातायात को सुगम बनाते रहे। विपरीत मौसम से भी यातायात पुलिस जवान महकमे द्वारा उपलब्ध कराए गए रेन सूट का इस्तेमाल कर तमाम प्रमुख चौराहे पर वाहनों की आगे बढ़ती दिखाई देते रहे। अधिकारियों ने भी लोगों से जागरूकता पूर्वक वाहन चलाने की सलाह देकर सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचने की सलाह दे रहे हैं। डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस कर्मियों को रेनकोट आदि जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए, जिससे वो बेहतरीन तरीके से यातायात व्यवस्था का संचालित कर सकते हैं। डीसीपी ने जनमानस से नियम पालन, खासकर ओवर स्पीडिंग से बचने की अपील की है। बताया कि हाईवे समेत कुछ अन्य स्थानों पर इंटरसेप्टर वाहनों भी तैनात किए गए हैं, जिससे लोगों को जाम की समस्याओं से बचाया जा सके। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, अभी जो है मानसून का सीज़न चल रहा है। इसमें यातायात की व्यवस्था दुरुस्त हो, लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए जो हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है रोडों पे जो हमारे यातायात के जो बिंदु हैं, जो कंजेशन पॉइंट है, वहाँ पे मौजूद है। और इस समय रेनकोट का हम लोग अपने जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं रेनकोट का प्रयोग कर रही हैं। और सभी लोगों से हमारी ये भी अपील है कि इस समय जो अपने जो वाहन हैं उसको निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं। हमारे इंटरसेप्टर भी जगह जगह पर तैनात हैं कि अधिक जो ओवर स्पीड पर चल रहे हैं उनका भी हम लोग चालान कर रहे हैं। और एहतियात बरतें और समय से निकले और जल्दीबाजी ना करें, जिससे हम दुर्घटना पर काबू पा सकें। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मेरे साथ अभी इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।